जय हिंद। हम पिछली क्लास में अध्याय 12 की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 आगे वाले जो पाठ है, अध्याय 13 हमारा पर्यावरण, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। ठीक है, एकदम आसान सा प्रश्न है। इकोसिस्टम का जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया भाई? एजी टेंसले ने दिया। ये छोटे प्रश्न में आपके पूछा जा सकता है। अगला देखो, किसी पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो मुख्य प्रकार के 3 घटक होते हैं। एक तो उत्पादक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और एक है उपभोक्ता। ठीक है, और जब उपभोक्ता होते हैं ना, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता उपभोक्ता हो गया, तृतीय हो गया। ठीक है, तो ये तीनों उपभोक्ता इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर ये दोनों अगर खत्म हो गए, ठीक है, तो कौन काम आएगा? अपघटक। तो तीनों आपके घटक हो जाएंगे। ठीक है, पारितंत्र के कितने घटक है? प्रमुख रूप से 3 घटक होते हैं। अगला क्या है? सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वो किसका होता है? महासागर का। क्यों होता है भाई? महासागर में और बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे उसमें मछलियां होती है, और भी जानवर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को एक तरह से खाद्य श्रृंखला उधर चलती रहती है। ठीक है, प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या है? अजैव निम्नीकरण है। क्या है भाई? अजैव निम्नीकरण है। अगला देखो, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं। ठीक है, जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। परिभाषा पूछी जा सकती है। अगला देखो, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला जो रसायन है वो कौन सा है भाई? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग होता है? तो किस रसायन का उपयोग होगा भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का उपयोग होगा। रेफ्रिजरेटर की बात कर लो या AC की बात कर लो, इन सब में यूज होता है। ओजोन परत क्या करता है? ये सूर्य से आने वाली, ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, उनको हमारे ऊपर आने से रोकता है। ठीक है, या फिर इन किरणों से हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो कौन सी किरण हो जाएगी भाई? पराबैंगनी किरणें हो जाएगी। अगला देखो, ऊर्जा के जो पिरामिड है वो कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, कैसे होता है भाई? सदैव एक दिशा में होता है। ठीक है, कैसा होगा भाई? सदैव एक दिशा में होता है। अगला देखो, आहार श्रृंखला के विभिन्न चरण, ठीक है, निरूपित करते हैं। किसको निरूपित करते हैं भाई? ये निरूपित करते हैं पोषी स्तर को। किसको निरूपित करेंगे भाई? पोषी स्तर को निरूपित करते हैं। ठीक है, अब ये आप एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है कि भाई सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश कौन प्राप्त करेगा? उत्पादक प्राप्त करेगा, मतलब हरे पेड़ पौधे प्राप्त करेंगे। हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा भाई? शाकाहारी खाएगा। ठीक है, शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी खाएगा। और मांसाहारी को कौन खाएगा? शीर्ष मांसाहारी खाएगा। ये एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला बनता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा है ना, इनके सूत्र मात्रक देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा ही मात्रक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो पहला क्या दे रखा है? देखो, सूत्र और मात्रक। ठीक है, कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। चलो ठीक है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। आवेश का मात्रक कूलाम। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। यूनिट का क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। देखो इनमें से एक आध प्रश्न पड़ेगा आपके मात्रक का, एक साथ लिख दिया मैंने। प्रतिरोधकता या विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट। कार्य, ऊर्जा, उष्मा, इन तीनों का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी आगे वाली जो क्लास है उसमें हम क्या करेंगे कि किस यूनिट के अंदर कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी हम चर्चा करेंगे। और फिर हम एक क्लास करेंगे जिसके अंदर जितने भी डायग्राम है उनकी हम एक बार में चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको 100 में से 100 नंबर क्या करने हैं? प्राप्त करने हैं। तो आपको कम टाइम में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।